सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक किताब होती तो आज आप कौन से पन्ने पे होते। क्या आप वही चीजें बार बार दोहरा रहे होते बिना किसी असली प्रगति के। क्या आप हर दिन बिजी रहते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसी हैबिट्स हों जो आपकी सोच बदल दे, आपके डिसीजन बदल दे और सबसे जरूरी आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल दे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो नहीं, ये एक रोड मैप है आपके अंदर के वर्जन को 2.0 की ओर ले जाने का। एक ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फ्रॉम किताब में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आज जिस किताब की समरी को हम समझेंगे उसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और इसके लेखक हैं स्टीफन आर कोवे। स्टीफन की बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक किताब है ये, लेकिन आज हम इसे सिर्फ समझेंगे नहीं, हम इसे महसूस करेंगे, जिएंगे और खुद पर लागू भी करेंगे। हर एक हैबिट आपके अंदर एक नई रियलाइजेशन जगाएगी। कभी आप खुद से सवाल करोगे, कभी आपको जवाब मिलेंगे और शायद इस वीडियो के आखिर तक आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो शुरुआत में थे। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली, इमोशनली और स्पिरिचुअलिटी भी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको आज मिलेगी वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक जिंदगी बदल देने वाली अवेकिंग होगी। लेकिन याद रखिए, ये सफर आसान नहीं, ये सफर अंदर से शुरू होता है और यहीं से सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? क्या आज से आप एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनने की तरफ पहला कदम उठाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हैबिट है बी प्रोडक्टिव। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और ये सब बातें सोचकर आप परेशान भी होते होंगे? अगर हां, तो ये आदत आपके लिए है। प्रोडक्टिव इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ कंट्रोल में होगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, बाहरी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उस पर क्या रिएक्ट करना है ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होता है। किसी ने भी कुछ बुरा कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया, क्या इसका मतलब ये है कि आप दुखी हो जाएं? नहीं। एक प्रोडक्टिव इंसान समझता है कि सामने वाला जो कह रहा है ये उसकी सोच है, मेरी सच्चाई नहीं। स्टीफन कोवे ने एक बार सैक्रामेंटो में लेक्चर दिया। वहां एक नर्स आई जो पूरे लेक्चर के दौरान परेशान लग रही थी। बाद में कोवे को पता चला कि वो नर्स एक ऐसे पेशेंट की देखभाल कर रही थी जो हर दिन उस पर चिल्लाता, ताने देता और कभी भी उसे थैंक यू तक नहीं बोला था। उस औरत ने दुख को अपना हिस्सा बना लिया था। लेकिन जब उसने प्रोडक्टिविटी का मतलब समझा कि दुखी होना या ना होना ये उसकी खुद की चॉइस है, तो जैसे उसकी आंखें खुल गई। उसने कोवे से कहा, मैंने दुख को चुना था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब मेरा मूड मेरा अपना होगा, किसी और के बिहेवियर से नहीं चलेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मूड दुनिया के हाथों का खिलौना बन गया है? जैसे टीवी का रिमोट दूसरे के पास होता है, जब वो चाहे तो उसका मूड चेंज कर सकता है, यानी उसका चैनल बदल सकता है। लेकिन एक प्रोडक्टिव इंसान अपना रिमोट अपने खुद के हाथ में रखता है। मौसम खराब हो, ट्रैफिक हो या कोई और नेगेटिव इंसान, वो शांत रहता है, फोकस्ड रहता है, किसी दूसरे के रिएक्शन के हिसाब से अपने एक्शंस चेंज नहीं करता। यही फर्क है एक प्रोडक्टिव और रिएक्टिव इंसान में। एक रिएक्टिव इंसान बाहरी माहौल से कंट्रोल होता है, लेकिन एक प्रोडक्टिव इंसान वो अपने माइंडसेट से दुनिया को कंट्रोल करता है। तो अब सोचिए,
क्या आप अपने मूड का रिमोट कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं? क्या आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं? सो दोस्तों, प्रोडक्टिव बनिए और अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। इसी के साथ दूसरी हैबिट है बीइंग विद द एंड इन माइंड। एक दिन हम सब कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहां। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि यह सब करने का असली मकसद क्या है? क्या आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जो आपको फाइनल डेस्टिनेशन की ओर ले जाता है? बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है अपने हर सिचुएशन की शुरुआत एक क्लियर एंड गोल को ध्यान में रखकर करना। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं, तभी आप सही फैसला ले पाएंगे। अक्सर लोग अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन इस दौड़ में वो ये भूल जाते हैं कि बच्चों को सिर्फ चीजें नहीं चाहिए, उन्हें आपका वक्त चाहिए, आपका प्यार चाहिए। अगर आप अपने परिवार से, अपने करीबी लोगों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन ये महसूस कराएं, उनके लिए जो आपकी वैल्यू है वो सिर्फ बातों में नहीं, आपके हर व्यवहार में दिखनी चाहिए। जैसे जब आप कोई घर बनाते हैं तो पहले उसका नक्शा तैयार करवाते हैं। आप सोचते हैं बच्चों के लिए प्ले एरिया, अपने लिए स्टडी रूम, किचन कैसा होना चाहिए, और फिर उस प्लान के हिसाब से घर बनाते हैं। अगर बिना प्लान के घर बनाएंगे तो बाद में तोड़फोड़ करनी पड़ सकती है। ठीक वैसे ही आपकी लाइफ भी बिना एंड गोल के अगर आप जी रहे हैं तो आप भटक सकते हैं, कभी इधर कभी उधर, और अंत में थक हार कर सोचते हैं मैं यहां कैसे पहुंच गया। अब जरा ये सोचिए, क्या आप ऑनेस्टी को अपनी वैल्यू मानते हैं, या रिस्पेक्ट को, या फिर फ्रीडम को? तो हर दिन का हर डिसीजन उसी वैल्यू से मैच करना चाहिए, तभी आपकी लाइफ ट्रैक पर रहेगी। लाइफ को डिजाइन करना है, बस जीना नहीं है। तो जरा खुद से पूछिए, मेरी लाइफ का मकसद क्या है? मेरी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? क्या मैं जो कर रहा हूं वो मुझे उस एंड गोल तक ले जा रहा है? ये सवाल बड़े बेसिक लेकिन बहुत जरूरी हैं। और चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरी हैबिट की तरफ। सबसे पहले जरूरी चीजें करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दोस्तों, ये आदत सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट की है। इंसान होने के नाते हमें ये खासियत होती है कि हम खुद को देख सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर खुद को बदल भी सकते हैं। यही हमें बाकी सारी लिविंग बीइंग से अलग बनाता है। जब हमारी जिंदगी में बहुत सारे टास्क होते हैं तो हम सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी यानी उसे जरूरी काम के हिसाब से पहचानते हैं। कुछ लोग प्लानर्स का यूज करते हैं, कुछ लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम अक्सर जरूरी चीजें टाइम पर पूरी नहीं कर पाते। क्या कभी आपने सोचा है कि इसकी असली वजह क्या होगी? असल में दिक्कत सेल्फ डिसिप्लिन की नहीं होती, बल्कि हमने अपनी प्रायोरिटीज को दिल और दिमाग में प्रॉपरली सेट ही नहीं किया। हमने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि ये काम मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हम ये क्लैरिटी पा जाते हैं तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। टाइम को मैनेज करना असली चैलेंज नहीं होता, असली चैलेंज है खुद को मैनेज करना। इसलिए सबसे पहले जरूरी काम करें, अपनी टॉप प्रायोरिटीज को पहले नंबर पे रखें, और उसका मतलब है जरूरत पड़ने पर ना कहना भी सीखें। जैसे सेंट्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट में चेयरमैन बनने का ऑफर मिला। उसके पास पहले से बहुत जरूरी काम थे, लेकिन सोशल प्रेशर में आकर उसने हाँ कह दिया। फिर उसने अपने पड़ोसी कोनी को पूछा कि क्या वो इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगी। कोनी ने बहुत पोलाइटली कहा, सेंट्रा, ये प्रोजेक्ट वाकई दिलचस्प है, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं इसमें पार्ट नहीं ले पाऊंगी, पर तुम्हारा इनविटेशन सच में मैं अप्रिशिएट करती हूं। सेंड्रा को तभी समझ आ गया कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए था, एक रिस्पेक्टफुल और पोलाइट ना। अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज को अच्छे से पहचान लिया है
और उन्हें दिल दिमाग में स्ट्रांगली बिठा लिया है तो आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट कामों के लिए ना कहना आसान हो जाता है। और सेल्फ डिसिप्लिन से भी ज्यादा जरूरी चीज है विल पावर, जो आपको सबसे पहले जरूरी काम करने के लिए तैयार रखे। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करें और ना कहने में कभी भी हिचकिचाएं ना। और अगली यानी चौथी हैबिट है थिंक विन विन। थिंक विन विन यानी ऐसा सोचो और ऐसे सिचुएशन ढूंढो जिसमें आपकी भी जीत हो और सामने वाले की भी, चाहे वो आपके कलीग हों, आपके फैमिली मेंबर हों या दोस्त। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन चुनते हैं जिसमें एक की जीत है और एक की हार, तो आपका रिलेशन मजबूत नहीं रह पाएगा। मान लो आप और आपके कलीग में कोई डिसएग्रीमेंट हो गया है। अब आपको एक ऐसा रास्ता निकालना है जो आप दोनों के लिए फायदेमंद हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे डोमिनेट करें या खुद दब जाएं। दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना ही विन विन थिंकिंग है। अब सोचिए, अगर आप एक बॉस हैं और आपके किसी एम्प्लॉय से डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो ज्यादातर केसेस में एम्प्लॉय चुप रह जाता है क्योंकि उसे अपनी जॉब बचानी है। लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन का मिसयूज करके उसे दबा देंगे तो हो सकता है वो काम करे लेकिन दिल से ना कर पाए, क्योंकि मोटिवेशन दबाव में नहीं, रिस्पेक्ट और फेयरलेस से आता है। अगर आप विन विन स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आपके एम्प्लॉय ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, टीम में बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और आप बार बार नए लोग हायर करने से भी बचेंगे। और ये सोच सिर्फ वर्क प्लेस तक सीमित नहीं है। अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ भी इसी माइंडसेट से बात करेंगे तो रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग और ट्रस्टेड बनेगा। याद रखिए, विन विन का मतलब है आप भी जीतें और सामने वाला भी जीते और दोनों का रिश्ता और भी मजबूत बने। और अगली यानी फिफ्थ हैबिट है पहले समझो फिर समझाओ। क्या आपको याद है आखिरी बार कब किसी ने आपके पास आकर दिल खोलकर अपनी परेशानी शेयर की थी? और क्या आपने सिर्फ उसे सुना था या सच में उसे समझने की कोशिश की थी? हम में से ज्यादातर लोग सामने वाले की बात सुनते तो हैं, मगर जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। और यही हम में सबसे बड़ी गलती हो जाती है। स्टीफन कॉवे कहते हैं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी पहले सामने वाले की बात समझने की कोशिश करो, फिर उम्मीद करो कि वो तुम्हें समझेगा। अब सोचिए, जब एक बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है? वो पहले समझती है कि क्या बच्चा भूखा है, थका है, डरा हुआ है, और फिर उसके हिसाब से उसे कंफर्ट करती है। यही होती है एपैथिक लिसनिंग, सामने वाले की जगह खुद को रखकर सुनना। तो अब एक कहानी सुनो। एक आदमी आंखों की प्रॉब्लम लेकर एक डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने बिना टेस्ट किए अपना चश्मा निकालकर उसे दे दिया। ये पहन लो, मैं पिछले 10 साल से पहन रहा हूं, तुम्हें भी सब कुछ साफ दिखेगा। आदमी ने चश्मा पहना लेकिन उसे और धुंधला दिखने लगा। डॉक्टर बोला, पॉजिटिव सोचो, थोड़ा और ध्यान से देखो। आदमी बोला, सोच तो पॉजिटिव है पर अब भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। इस पर डॉक्टर को गुस्सा आ गया, तुम्हें मेरी मदद की कद्र ही नहीं है। अब सोचिए, क्या यह मदद थी या जबरदस्ती? डॉक्टर ने उसकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। और ऐसा ही हम सब करते हैं, हम अपनी सलाह थोपते हैं, एम्पैथी नहीं दिखाते। जब तक आप सामने वाले की फीलिंग्स, उसकी सिचुएशन और दर्द को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप उसका भरोसा नहीं जीत सकते। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी सुनिए, समझिए और फिर दिल से उसकी मदद कीजिए। और आगे 6th हैबिट है सिनर्जाइज। मिलकर काम करो, चमत्कार करो। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो इनका रिजल्ट सिर्फ 1 + 1 = 2 नहीं होता, बल्कि 1 और 1 11 हो जाता है। सुनामी, बाढ़ या कोई बड़ा हादसा हो जाए तो लोग एक साथ आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक होकर सरवाइव करते हैं। यही है सिनर्जाइज।
मिलकर कुछ बड़ा करना। लेकिन सवाल यह है, क्या हम रोज की लाइफ में भी सिनर्जी बनाते हैं? नहीं, क्योंकि हम डिफरेंसेस में उलझे रहते हैं। हर इंसान का नजरिया अलग होता है, उसकी सोच, उसका अनुभव, उसका बैकग्राउंड, सब कुछ। एक बार एक ग्रुप को तस्वीर दिखाई गई। किसी को उसमें यंग लेडी दिखी तो किसी को बूढ़ी औरत। अब सवाल ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत, सवाल ये है कि दोनों की सोच अलग अलग है। सिनर्जी का मतलब है एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, एक दूसरे के नजरिए को समझना और मिलकर काम करना। जब आप बहस की बजाय दूसरों की सोच को समझते हो तो आप सिर्फ तर्क नहीं, तरक्की करते हो। आप क्रिएटिविटी और टीम वर्क की एक नई दुनिया खोलते हो। तो अगली बार जब आप किसी के साथ काम करें तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि मिलकर सोचिए, मिलकर समझिए और मिलकर कुछ कमाल करिए। और लास्ट यानी 7th हैबिट है शार्पर द सॉ, यानी आरी को तेज करो। सोचिए, अगर कोई इंसान जंगल में घंटों से पेड़ काट रहा है और फिर भी पेड़ नहीं गिर रहा। आप उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, भाई साहब कब से काट रहे हो? वो कहता है पिछले 5 घंटे से, लेकिन अब मैं थक गया हूं। आप कहते हैं भाई कुछ देर रुक जाओ और अपनी आरी को तेज कर लो। लेकिन वो जवाब देता है, मेरे पास टाइम ही कहां है, पेड़ काटने में इतना बिजी हूं कि आरी तेज करने का टाइम नहीं मिलता। अब सोचिए, बिना आरी को शार्प किए क्या पेड़ जल्दी कटेगा? हमारी लाइफ में भी यही होता है। हम सब भाग रहे हैं, काम, जिम्मेदारियां, स्ट्रेस, टारगेट। लेकिन अगर हम खुद को रिन्यू नहीं करेंगे तो थक जाएंगे, टूट जाएंगे और धीरे धीरे असरदार होना बंद कर देंगे। इसीलिए 7th हैबिट कहती है शार्पर द सॉ, यानी खुद को समय समय पर नया बनाओ, रिचार्ज करो, रीबिल्ड करो। आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा एसेट क्या है? आप खुद, योर बॉडी, योर माइंड, योर स्पिरिट। तो आपको अपना खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। सबसे पहले फिजिकली अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हर दिन थोड़ी एक्सरसाइज, चाहे घर पर हो या बाहर, रनिंग, जॉगिंग या फिर रैपिड वॉक आपके शरीर को ताकत देती है। जिम जाना जरूरी नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन जरूरी है। फिजिकली के साथ साथ स्पिरिचुअली भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम अंदर से थक जाते हैं, खो जाते हैं। इसीलिए जरूरी है प्रेयर, म्यूजिक, नेचर के साथ वक्त, और कुछ लोग बुक्स या मेडिटेशन से भी इंस्पायर होते हैं। जो भी तरीका आपकी स्पिरिट को शांति दे वही करें। तरीका कोई भी हो, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। और स्पिरिचुअली के बाद 3rd है मेंटली। जब हम छोटे थे तो हर दिन कुछ नया सीखते थे, लेकिन अब एक ही रूटीन, एक ही सोच। अपने माइंड को शार्प बनाए रखने के लिए हर दिन कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है। हर महीने एक नई किताब पढ़ें, कोई नई स्किल सीखें, कोई नई भाषा ट्राई करें। अगर सच में आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो हमारे जैसे किसी भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको पॉजिटिविटी के साथ जोड़े। वैसे हम हर हफ्ते नई नई ऑडियो बुक्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको पॉजिटिविटी मिलती रहे और मेंटली स्ट्रांग रहो। और आगे 4th है सोशली और इमोशनली स्ट्रांग। हमारे इमोशंस का सीधा कनेक्शन होता है हमारे रिश्तों से। हर दिन हमें मौका मिलता है किसी के लिए मुस्कुराने का, हेल्प करने का, अच्छे से बात करने का, और यही छोटी चीजें आपके दिन को भर देती हैं। कहा जाता है अर्न योर नेबर्स लव। जितना ज्यादा आप दूसरों को पॉजिटिव फील करवाते हैं, उतनी ही खुशहाली आपकी जिंदगी में बनती है। तो याद रखिए, पेड़ काटने से ज्यादा जरूरी है आरी को तेज करना। और आपकी लाइफ की आरी है आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी आत्मा। अगर इन्हें शार्प नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद ना आप अच्छे से काम कर पाएंगे और ना ही खुशी से जी पाएंगे। इसलिए रिचार्ज, रीबिल्ड एंड रीन्यू योरसेल्फ, थोड़ा थोड़ा हर रोज। और ये थी वो 7 आदतें जिन्हें अपनाकर आप भी हाईली इफेक्टिव पीपल बन सकते हैं।
तो दोस्तों, क्या आपने भी वही महसूस किया? इन 7 आदतों की जर्नी में कहीं ना कहीं आपने खुद को जरूर पाया होगा। पहली हैबिट की तरह जब आपने सोचा था कि मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लूंगा। कभी सेकंड हैबिट में जब आपने अपनी आंखों में क्लियर विजन देखा था। या फिर थर्ड हैबिट ने जब सिखाया कि कैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि फोकस की कमी होती है। और फोर्थ हैबिट में हमने जाना कि दुनिया जीतने का राज तो विन विन सोच में है, क्योंकि जब दोनों तरफ की जीत होती है तभी रिलेशन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वहीं हैबिट फिफ्थ ने हमें रुककर सुनना सिखाया, क्योंकि समझने की चाह असली समझदारी होती है। और सिक्स्थ हैबिट ने बताया कि जब हम अलग अलग नजरिए को अपनाते हैं तो एक पावरफुल सिनर्जी पैदा होती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे गहरी बात, शार्पर द सॉ, मतलब खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहो, क्योंकि असली सक्सेस वो नहीं जो बाहर दिखे, असली सक्सेस वो है जो अंदर ग्रो करे। अब सोचिए, अगर आपने ये 7 की 7 आदतें अपनी जिंदगी में उतार ली तो क्या कुछ बदल जाएगा? शायद सब कुछ। तो अब बारी आपकी है। दोस्तों, कमेंट में बताइए इन 7 आदतों में से कौन सी हैबिट आपको सबसे ज्यादा हिला कर रख गई, और कौन सी आदत आप आज से बल्कि अभी से अपनी लाइफ में अपनाने वाले हैं। यही नहीं, कौन सी हैबिट को लेकर आपके मन में अभी भी कोई सवाल, शंका या कंफ्यूजन है? कमेंट जरूर करिए। आपका एक कमेंट आपकी क्लैरिटी बढ़ाएगा, बल्कि इस पूरे कम्युनिटी को एक नई डायरेक्शन भी देगा। और हां, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। चलिए, अब वक्त आ गया है अलविदा कहने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली बार जब आप खुद को शीशे में देखें तो वहां एक ऐसा इंसान नजर आए जो अपनी हैबिट के दम पर अपनी दुनिया बदल रहा हो। मिलेंगे नई वीडियो में, नई किताब, नई समरी और नई पावरफुल बातों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।